तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हम लोग पढ़ेंगे और फॉर्मूला बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 6400 यहाँ पर दिया है। तो 6400 यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि ये क्या हमारा प्रिंसिपल है। अब 6400 रुपये आप 2 साल के लिए दे रहा है और कंपाउंड एनुअली दे रहा है, ठीक है ना। और रेट क्या है, 7.5% रेट है पर एनम। तो बताइए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पर आप समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 6400। अमाउंट निकालना है। अमाउंट हम लोग पिछले क्लास में बाय मेथड निकाल रहे थे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे थे। तो आज की क्लास में लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और यहाँ पर टाइम फॉर T फॉर क्या यहाँ पर टाइम है, R क्या रेट है, क्या रेट है, और नीचे 100 इसलिए आया क्योंकि परसेंट जब आएगा तो नीचे 100 आएगा। तो चलिए समझते हैं। पहले आपका अमाउंट निकालना है तो P कितना है, P है 6400, 1 प्लस R कितना है 7.5% है, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 15/2% लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 15/2 और परसेंट का नीचे यहाँ पर 100 ऑलरेडी दिया हुआ है। टाइम कितने के लिए है, टाइम हमारा 2 साल के लिए है। फॉर्मूला याद रखना है कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 गुने पावर T होता है। अब यहाँ पर आप क्या करो, 200 LCM होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 200 प्लस 15, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा 215/200 और जब पावर 2 है तो ये टर्म 2 बार लिखाएगा ना। कितने बार लिखाएगा, 2 टाइम्स लिखाएगा, पावर 2 है। अब इसे काटो, 43 5 जा 45 जा। सिमिलरली इसको भी काटेंगे, 43 5 जा और 45 जा, यानी क्या हो गया 6400 इंटू 43/40 इंटू 43/40। 0 से 0 कट गया, 16 चक 64, फिर 4 चक 16। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, अमाउंट बराबर हमारे पास यही है 4 इंटू 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो 43 का स्क्वायर होगा हमारा 1849 हो गया 43 का। चलिए अमाउंट बराबर कितना हो गया 7396। अब ये अमाउंट है, हमें निकालना था क्या, CI। तो CI का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 7396 और प्रिंसिपल कितना था, तो 6400 प्रिंसिपल था। तो हमारे पास बचा कितना, इधर हो गया 600, 603 900, 996 हो गया हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था बाय फार्मूला से कि डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। पहले अमाउंट निकाल लीजिए फार्मूला पे, और जब अमाउंट निकल जाएगा तो CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 7396 और प्रिंसिपल कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6400, तो 996 हो गया आपके CI। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एट वाट रेट परसेंट, यानी कि आपको रेट परसेंट निकालना है। आपके पास दे दिया पर नम विल अ सम ऑफ, यानी सम यानी आपको प्रिंसिपल दे दिया है। चलिए प्रिंसिपल भी दे दिया है, तो प्रिंसिपल कितना है 6250 6250, अमाउंट कितना है 7840, टाइम है 2 साल का। चलिए इतना तो डेटा दिया हुआ है, रेट नहीं पता है, रेट पता कर लेंगे हम लोग, यही निकालना है। और कंपाउंड एनुअली है। अब देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T यानी टाइम। यहाँ पर यही R तो निकालना है। अमाउंट कितना है 7840 बराबर अमाउंट 6250, 1 प्लस R बटा 100, इसको रहने देते, R पता नहीं है। टाइम कितना है 2 है। देखो अगर काटना चाहोगे तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 784/625 आ जाएगा। इधर क्या रहेगा 1 प्लस R बटा 100 का पावर 2, ठीक है। अब देखो जरा सा 784 भी कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये, अगर हम इसे देखना चाहें तो ये स्क्वायर आई थिंक ये 28 का स्क्वायर है और ये 25 का है, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर लिख दो। ऐसा क्यों, 28 का स्क्वायर 784 हो गया और ये 25 का स्क्वायर 625 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है जब पावर सेम होता है तो बेस आपस में इक्वल हो जाता है। पावर सेम तो बेस इक्वल, यानी कि 28/25 इज इक्वल टू 1 प्लस R बटा 100। आराम से इतना लिख दो, ठीक है ना। अब देखो जरा सा, अब इसे क्या करो, R निकालना है तो क्या करो 28/25 माइनस 1 बराबर R बटा 100।
1 इधर आ जाएगा, ये आपका कैलकुलेट हो गया, नीचे 1 है तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना, ये सब आपको पता होगा बेसिक। अब 28 में से 25 गया तो हो गया कितने 3/25 बराबर r/100। अब देखो 25 से 100 कटा 4 बार में, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर r बराबर लिखो क्या 100 इंटू 3/25, 25 चक r बराबर 12%, यानी रेट कितना है 12% आपका रेट है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बाबू ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीवीआई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। सर्टेन सम क्या है नहीं पता, यानी प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है। तो चलिए प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है, रेट क्या है, रेट है हमारा 15%, टाइम हमारा 2 साल के लिए। चलिए इतना तो चलो ठीक है, इतना दे दिया है, प्रिंसिपल नहीं पता है। अब क्या बोल रहा है कि आपको डिफरेंस दे दिया 180, जो डिफरेंस बोल रहा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस कितना है 180, यानी CI माइनस SI भी दे दिया 180 है। तो बोलता है फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल निकालिए। चलो प्रिंसिपल निकालना है। अब ये क्वेश्चन बनाओगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझना कि क्या करना है आपको। जब प्रिंसिपल निकालना है तो आपको देख लो यहाँ पर CI से का डिफरेंस दिया 180, यानी कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल होगा उसको आप उसका CI निकालोगे, फिर उसका SI निकालोगे, तब जाके 180 के बराबर होगा। तो एक काम करो, प्रिंसिपल को ही मान लो, लेट प्रिंसिपल बी 100x। हम लोग लगातार इसी पर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर भी हम लोग इसी पर काम कर रहे थे। तो प्रिंसिपल को क्या मान लिया, प्रिंसिपल भी 100x मान लिए है, ठीक है ना। अब जब प्रिंसिपल 100x है तो बताओ SI क्या होगा, SI क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, यही होता है ना। तो पुट करो P कितना है 100x, रेट कितना है 15%, दोनों के लिए वही होगा, टाइम है 2 साल, नीचे 100 से 100 कट गया 30x, यानी SI तो 30x होगा। अगर SI 30x है तो CI क्या होगा, तो CI कैसे निकलता है, CI कैसे निकलता है, CI निकलता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, ये निकलता है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस P, यही करोगे ना। तो देखो CI भी निकल जाएगा यहाँ पर। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला ये हम लोग बता चुके हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना 100x, 1 प्लस R कितना है 15 है, 15/100 और पावर T माइनस P। चलिए T का वैल्यू 2 हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखना सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 100 LCM होगा, 100 प्लस 15 होगा और पावर 2 है तो 2 बार रहेगा ही रहेगा वो, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक 115/100 गुने 115/100, ठीक है, माइनस P, ये तो x में है कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गए हैं, और काटोगे तो क्या होगा 23 5 जा 25 जा 23 पचे 115, 20 पचे 100, अभी और कट रहा है, फिर से 23 5 जा और ये 4 5 जा, यानी CI बराबर क्या हो गया, CI बराबर होगा 23 गुने 23 क्या होता है, 23 गुने 23 होता है आपका 529 होता है। कितना होता है 23 गुने 23 529, और x का x आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और माइनस p का वैल्यू हम लोग पुट करना भूल गए, p का वैल्यू भी पुट कर लो। p का वैल्यू क्या माने थे 100x, चलिए p का वैल्यू यहाँ पर 100x रखते हैं, 100x यहाँ भी रखो 100x, यहाँ भी रखो 100x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, CI बराबर आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 529x माइनस 400x/4 होगा ना। क्या करोगे एलसीएम लोगे, यहाँ पर 4 क्या लोगे एलसीएम, तो 529x हो गया और इसके नीचे तो 1 है तो 400, यानी कि 129x/4, यही हमारा क्या है CI है। चलिए यही हमारा क्या CI है, बताइए जरा CI और SI का बीच का डिफरेंस कितना है 180 है, ये तो क्वेश्चन ने बोला है। अब आपका क्या आ रहा है डिफरेंस, आप देखो अपना जरा डिफरेंस, तो आपका CI SI का बीच का डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे 129x/4 माइनस SI कितना है 30 है, SI कितना है 30 है, 30x है, 4 यहाँ पर आ गया 129x माइनस 120x, यहाँ पर से आपका आ रहा है जो आ रहा है CI माइनस SI वो आपका आ रहा है कितना 29/4x, 29 नहीं 9/4x आ रहा है, कितना आ रहा है 9/4x।
तो ये हो गया सी आई और एस आई का डिफरेंस। कब? जब आपका वैल्यू 100x है तब, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 9/4x जो है वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, हम लोगों ने 100x माना है, रेट परसेंट सब वही लिया है, रेट भी 15 है, टाइम भी 2 साल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा 9/4x आएगा, जो कि ये इक्वल होगा 180 के। अब इसे हम जरा इक्वल करके रखते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 180 जो है इक्वल हो गया किससे? 9/4x के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 180 क्वेश्चन ने दिया था हमारे अकॉर्डिंग 9/4x आ रहा है। अब ये जब इक्वल है तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा ना? क्या हुआ? 4 ऊपर गया, 9 नीचे आ गया, 9 से काटो, कट रहा है, यानी 4 2 8, 80 आ रहा है, 80 बराबर x है, ठीक है। तो 80 जब आपका मतलब x का वैल्यू 80 हो गया तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा 100x है, तो 100 इंटू आपका हो गया 80, यानी कि 8000, यानी प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हमारा है 8000 प्रिंसिपल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट 8% है और टाइम दे दिया है फ्रैक्शन में, मतलब कि 2 साल 3/4 ईयर से इस तरह से है। तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है CI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P × 1 + R/100 का पावर टाइम होता है। अब देखो यहाँ पर समझो, जब टाइम t है तो यहाँ पर देखना प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल है 31,250, ठीक है। 1 + R कितना है? R है आपका 8%/100। अब जब आपका टाइम फ्रैक्शन में है, टाइम क्या है? फ्रैक्शन, यानी 2 + 3/4, इसको इस तरह से समझे टाइम को, 2 साल और अलग से 3/4 ईयर। तो क्या करो, पहले 2 ईयर्स का निकाल लो, और जब बाकी का जब निकालना रहेगा तो उसको फिर यहाँ पर फिर से क्या करना? 1 + रेट को टाइम से गुना कर देना, रेट को टाइम से गुना करना है, 3/4 देख लो यहाँ पर, और बटा 100, इस तरह से निकालना है। क्या? 2 साल का यहाँ पर हो गया इसका समाप्त। इधर जो 3/4 जो बचा हुआ था उसको क्या किया? रेट में गुना कर निकालेंगे हम लोग, इस तरह से करना है, ठीक है। तो 31250 इंटू यहाँ पर हो गया आपका 100, 100 + 8/2, इधर हो गया हमारा 1 + 3 2 6/100, चलिए इसको हम लोग काटेंगे तो क्या लिखेंगे? 54, ये 50, ये और कटेगा 27, ये 25, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो गया? 27/25 गुने 27/25 2 बार, ये कटा है 27 चक और 25 चक, इधर कितना हो गया? ये 53/50। अब देखो जरा 25 से ये कट रहा है, 25 से ये कट रहा है एक बार में, चलिए ये और कटेगा अभी 25 से तो 50 हो जाएगा, फिर 50 से ये पूरा 50 कट जाएगा, यानी अमाउंट बराबर कितना आ गया? अमाउंट बराबर हो गया 27 का स्क्वायर हो गया आपका 729 × 53 हो गया ना। तो अमाउंट कितने हो गया? से मल्टीप्लाई कर लेना, तीन 38,637 हो गया आपका अमाउंट। अब आपको अगर CI निकालना है तो CI = क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 38,637 माइनस प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका है 31,250, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आ जाएगा 7,387 रुपये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी यही होगा, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना। आपका ये रिजल्ट हो गया कि इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कब? जब टाइम फ्रैक्शन में होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करना। मेन यहाँ पर आपको समझना है कि 2 साल का पहले कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद जो 3/4 बचेगा उसको रेट में गुना करके आप इसे सॉल्व करोगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद।